जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम और पोषण यानी कि लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जैव प्रक्रम का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हो चुका है। आप लोग अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाए थे जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या होता है वही चीज पढ़े थे। आज मैं फिर से आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। जैव प्रक्रम होता है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का बचाने का काम किया जाता है या अनुरक्षण होता है। यानी कि जैसे कि हम क्या चीज से बचा सकते हैं, तो जैसे कि सांस लेना बताए थे हम लोग, अगर सांस लेंगे तो जिंदा रह पाएंगे। उत्सर्जन बताए थे, परिवहन बताए थे, ये सब पूरे वीडियो अच्छे से समझाए थे और अपने दैनिक जीवन में जो भी एग्जाम्पल होता है उसके माध्यम से समझाए थे, जो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं जो वीडियो बनाता हूं तो थोड़ा कुछ हटके रहता है, ठीक है। कुछ सिंपल दैनिक जीवन में जो हम लोग यूज करते हैं उससे रिलेटेड रहता है, क्योंकि किताबी भाषा सबको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता है। दैनिक जीवन में जो भी यूज होता है, अगर आपको उससे रिलेट करके आपको समझाएं तो आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं वही कोशिश करते रहता हूं, जो दैनिक जीवन में जो भी चीज है वही उससे रिलेटेड आप लोगों को पढ़ाऊं और उसको बताऊं, जो जिससे आप आसानी से समझ पाएं और आपको दिक्कत भी नहीं आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। ये वीडियो है पहले स्वपोषण क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये देखिएगा। ये जब समझ जाइएगा ना तो आपको लगेगा जो ये याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। देखिए, समझने के लिए पढ़िएगा, रटने के लिए पढ़िएगा तो फिर आगे आपका काम नहीं देगा, ठीक है। रटने के लिए बिल्कुल मत पढ़िए, समझने के लिए पढ़िए, ठीक है। तो चलिए देखिए, स्वपोषण नाम से ही स्पष्ट है। स्वपोषण, स्व मतलब अपना, अपोषण मतलब खाने वाला सामान, यानी कि जो अपना खाने वाला सामान खुद बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषण, ठीक है। स्वपोषण का एक और नाम है ऑटोट्रॉफ्स। क्या नाम है? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब होता है स्व, ऑटो मतलब क्या होता है? स्व, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है पोषण, यानी कि स्वपोषण। तो ये स्वपोषण कहां से आया है? ऑटोट्रॉफ से आया है। ऑटो मतलब क्या होता है? स्व, अपोषण मतलब पोषण, यानी कि हम जो भी चीज खाएं, खाने वाला सामान जो भी चीज खाएं और हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो, वही पोषण कहलाता है, ठीक है। देखिएगा कहीं कहीं जैसे किसी स्टूडेंट से हम पूछते हैं जो बताइए पोषण क्या होता है, तो वो रट्टा मार के याद करने क्या रहता है, और वो बोलते हैं पोषण की डिफिनेशन में स्टूडेंट के जैसे बोलता है वैसे मैं आपको सुनाता हूं। वो बोलता है वह सारे पदार्थ जिसको हम खा सके। तो मैंने बोला सिंपल में, भाई जहर भी खाने वाला सामान होता है, जहर भी खा लो, क्या वो पोषण है? क्या, बिल्कुल नहीं। तो वो पदार्थ जिसको खाने से हमारे शरीर को फायदा हो वही कहलाएगा पोषण, ठीक है। ना कि कुछ भी खाने वाला सामान है वो खा लिए और जिससे हमारे शरीर को नुकसान है, वो पोषण नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वो सारा पदार्थ जिसको खाने से हमारे शरीर को फायदा हो, कि ऊर्जा आए, वही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। पोषण के 3 टाइप्स बताए थे, स्वपोषण, परपोषण और प्राणी संपोषण, जिसमें इंसान जो यानी कि हम लोग जो आ जाते हैं किसमें? प्राणी संपोषण में, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वपोषण के बारे में। स्वपोषण क्या होता है? तो अभी बताए थे, स्व मतलब होता है खुद यानी कि अपना, खुद यानी कि अपना। अपोषण मतलब होता है जो भी चीज हम जरूरी सामान खा सके और उससे ऊर्जा आए, ठीक है। तो देखिए, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषण। तो आप लोग देखिए, पहले इसको समझिएगा, ठीक है। इसको समझिएगा कैसे? देखिए, जो अपना भोजन खुद बनाता है वो क्या कहलाता है? स्वपोषण। तो आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट ये भी होगा तो बोलेंगे जो हम तो खुद भोजन बनाते हैं, तो वो गलत है। वो खुद भोजन बनाते हैं, लेकिन वो सामग्री कहां से लाते हैं? पौधा से ही लाते हैं। तो वो खुद बनाए क्या? नहीं ना। खुद बनाने का मतलब होता है जो किसी के सहायता के बिना अपना भोजन खुद बनाए, यानी कि अपना ही सामान खुद लाए। खुद लाने का मतलब जो पेड़ पौधा, देखिएगा पेड़ पौधा जो होता है वो किसी से मांगता नहीं है। पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सूर्य प्रकाश, मिट्टी से जल, खनिज लवण और ऑक्सीजन सबके अपनी मिक्सिंग से क्या बना लेता है? वो खाना बना लेता है, वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जो इसके बाद मैं बताऊंगा। तो खुद जो भोजन बनाए वही क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा, ठीक है। तो कभी 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 आपसे कोई मांगा है क्या? पेड़ पौधा जब भी आप खाने बैठते हैं तो क्या पेड़ पौधा आपसे भोजन मांगते हैं? बिल्कुल नहीं मांगते हैं, क्योंकि वो अन्य जीवों पर निर्भर नहीं है, इसीलिए उसको स्वपोषण के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो स्वपोषण मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाए, वो क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। जितना भी हरे पौधा होता है, जितना भी पेड़ पौधा होता है, सब के सब क्या होता है? स्वपोषण होता है, ठीक है। तो जैसे कि सभी हरे पौधे स्वपोषण कहलाएगा। और देखिए, यह हरे पौधा जो होता है वो हरा ही क्यों होता है? किसके वजह से होता है? तो ये क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता है। पेड़ पौधा में क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही उसमें प्रकाश संश्लेषण हो पाता है और उसी के कारण पेड़ पौधा हरा भी रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण
किसे कहते हैं? तो ये छोटा सा क्वेश्चन 100% हमको नहीं लगता है जो आपको समझने में कोई दिक्कत होगा। तब पर भी अगर दिक्कत आता है तो प्लीज मतलब कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है जो वे सारी प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधा अपना भोजन बनाता है, वे सारी प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे अपना क्या करता है, भोजन को बनाता है, वही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर। अब हरा पौधा, जितना भी पेड़ पौधा जो होता है वो हरा होता है, हरा पौधा सूर्य के प्रकाश से क्या लेता है, ऊर्जा लेता है। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा तभी वो प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो सूर्य के प्रकाश से क्या लिया, ऊर्जा लिया। सूर्य के प्रकाश से क्या लिया, ऊर्जा लिया। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाता है। देखिए, सूर्य के प्रकाश से क्या लिया, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लाया, किसके उपस्थिति में भोजन मतलब बना रहा था, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट। और वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कितना सिंपल फॉर्म में है। सूर्य के प्रकाश से, देखिए समझ के पढ़िएगा ना तो आपको 2 मिनट क्या 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा, 1 मिनट में समझिएगा। तो अगर वहीं रट्टा मार के इसको पढ़िएगा, एग्जाम के पर्पज से पढ़िएगा तो फिर नहीं होने वाला है, ठीक है। एग्जाम के लिए मत पढ़िए, मैं बार बार बता रहा हूं, एग्जाम के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। नॉलेज के लिए पढ़िएगा ना तो एग्जाम मतलब आपका बायां हाथ खेल रहेगा। बाएं हाथ मतलब समझते हैं ना, जो आपके लिए मतलब खेल जैसे हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम, ठीक है। तो समझने के लिए पढ़िएगा, रटने के लिए नहीं, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण सिंपल सा फॉर्म में बोलिएगा, हरे पौधे मतलब जो जितना भी होता है वो सूर्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। या फिर और आसान भाषा में आप बोल सकते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, वही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। जितना भी हरे पौधा होता है सब के सब क्या होता है, स्वपोषी होता है, ठीक है, यानी कि स्वपोषण होता है। अब देखिए, अब क्या आपको पता है जो पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है वो कैसे बनाता है, कहां से बनाता है, कहां पे बनाता है, तो पेड़ पौधा के जितना भी पत्ती होता है ना उसी में भोजन बनता है। जैसे इंसान में जो होता है, इंसान में कहां पे भोजन, यानी कि उसमें कहां से ऊर्जा बनता है, तो इंसान में यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही अपना यानी इंसान का भोजन बनता है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा प्राप्त होता है। उसी तरह पेड़ पौधा के पत्ती में भी भोजन बनता है। कहां पे बनता है, पेड़ पौधा के पत्ती में, और इसमें फ्लोएम रहता है। आगे के चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो इस पेड़ पौधे के बारे संपूर्ण डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मतलब छोटा सा मतलब बताते हैं, अभी पूर्ण डिटेल में नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आगे चैप्टर जब आएगा ना, परिवहन चैप्टर, तो उसमें पेड़ पौधे में परिवहन कैसे होता है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे। यहाँ पे देखिए, जैसे ये पेड़ पौधा यानी कि ये पत्ती है, ठीक है, ये सूर्य से क्या लिया, अभी बताए थे, सूर्य से क्या लिया, ऊर्जा लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए 5 चीज होना जरूरी है। 5 चीज, कितना चीज होना जरूरी है, 5 चीज। पहला है मिट्टी होना जरूरी है, मिट्टी से जल सोखेगा सो, खनिज लवण सोखेगा सो, इसलिए उसको मतलब पानी चाहिए ना, भोजन बनाने के लिए तो पानी चाहिए, तो मिट्टी से वो पानी लेता है, इसके लिए वो मिट्टी चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए, ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन, यानी कि 4 और 1, 5 चीज होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये पौधे के विभिन्न भागों, देखिए जैसे ही भोजन बन जाता है ना तो फ्लोएम के द्वारा पूरे मतलब संपूर्ण भागों में वो बांट देता है। जैसे भोज भात जो होता है कहीं कहीं पे, तो जैसे मतलब एक मतलब परसने वाला होता है ना, वो सबको देता है, चावल या भी जो भी चीज खाने वाला सामान होता है सबको देता है। उसी प्रकार मतलब पौधा में कौन सा ऐसा होता है बांटने वाला, तो फ्लोएम होता है। फ्लोएम की वजह से ही संपूर्ण भागों में खाना पहुंचता है। जैसे कि हमारा शरीर में गोल्जी बॉडी होता है, वो संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है, उसी प्रकार पेड़ पौधा में क्या होता है, पेड़ पौधा में होता है फ्लोएम, ठीक है। आगे के चैप्टर में इससे मतलब बहुत ही डिस्कस मतलब करेंगे उस पर। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जो स्वपोषण और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 3 वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, जो उसमें जैसे परपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है, और इसके संपूर्ण बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जो भोजन का स्टेशन कहाँ होता है, छोटी आंत कहाँ पे होता है, बड़ी आंत कहाँ पे होता है, छोटी आंत कितने भागों में बटा गया है, अमाशय कितने भागों में बटा गया है, सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।